हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की प्रियो। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आपको शालोम। और काफ़ी समय हो गया था कि मैं YouTube पर वीडियोस को नहीं लेके आ रहा था, और बीते दिनों में प्रभु ने अगुवाई की कि मैं जो नया टॉपिक हम सीखने जा रहे हैं उसके विषय में मैं शिक्षा को आपके साथ में शेयर करूं। जो मैंने सीखा वो जो प्रभु से, वही सब बातें मैं आपको भी बताना चाहता हूं, ताकि हम जो प्रभु की दुल्हन हैं एक साथ मिलकर प्रभु की देह में उन्नति को पाने पाए। हालेलुया हालेलुया। और इस समय जो हम शिक्षा लेने जा रहे हैं, जो बातों को सीखने जा रहे हैं, वो टॉपिक होगा द 2 ग्रेट इविल्स, 2 महान बुराइयां, जिसके विषय में, जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, जिसके ऊपर हम शिक्षा लेंगे। और प्रभु का आत्मा, पवित्र आत्मा आपकी और मेरी अगुवाई करे कि हम जब इन एपिसोड्स को देखते हैं, जब हम इन शिक्षाओं को देखते हैं, जब हम प्रभु के वचन से पढ़ते, सीखते और समझते हैं, तो हम अपने आप को दिन प्रतिदिन प्रभु में बेहतर और बेहतर और बेहतर बनते चले जाएं। आइए प्रियो, इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम आराधना में जाएंगे। और जैसा कि आपको विदित है कि आपके और मेरे परमेश्वर ने, हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने आपको और मुझे अपने लहू के द्वारा मोल लिया है, और हम खरीदे गए हैं, हम छुड़ाए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। एक दाम आपके लिए और मेरे लिए दिया गया है। हालेलुया। हमारे स्वर्ग पिता को यही भाया कि वह अपने एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर आपके और मेरे और जगत के सब पापियों के पापों को लाद दे। और जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उन पर फिर दंड की आज्ञा नहीं, पर वे अनंत जीवन के हमारे खुदावंद, हमारे जीवित परमेश्वर के बेटे और बेटी हो गए हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रियो, यह क्या ही अनोखी और अद्भुत बात है कि आपका स्वर्गीय पिता, मेरा स्वर्गीय पिता, हमारा खुदावंद यीशु मसीह आपसे और मुझसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। क्यों ना इस प्रेम को हम आज अपनी स्तुति में, अपनी आराधना में उठाएं और उसके नाम को सराहें, उसके नाम को भजे जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिसने आपको और मुझे अपने रंग में रंग लिया है, जिसने आपको और मुझे अपने लहू से खरीद लिया है। और अब उसके लहू के खरीदे द्वारा, उसके लहू के छुड़ाए जाने के द्वारा आप और मैं उसके बेटे और बेटी हो गए हैं। और उससे अद्भुत बात प्रियो, उसने आपको और मुझे अनाथ ना छोड़ा, उसने अकेला ना छोड़ा, पर आपको और मुझे पवित्र आत्मा दिया है सहायक के रूप में, ताकि हम अपने आत्मिक जीवन में, इस संसारिक जीवन में निराश ना हो, हम हताश ना हो, पर पवित्र आत्मा के सिखाए हम चल सकें। हालेलुया। और प्रभु यीशु में जड़ पकड़ते जाएं, प्रभु यीशु में हम आनंद को मनाते जाएं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए आपका और मेरा प्रभु कहता है, रंग लिया मोहे, रंग लिया, रंग लिया मोहे, रंग लिया मोहे, अपने लहू से रंग लिया यीशु ने, दिया अपना मसा, दिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप दिया। आइए थाली बजाते हुए उसकी स्तुति करें। उसने आपको और मुझे अपने लहू से खरीदा है। रंग लिया मोहे, रंग लिया, रंग लिया मोहे, रंग लिया मोहे, अपने लहू से रंग लिया यीशु ने, दिया अपना मसा, दिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे, रंग लिया, ओए ओए, रंग लिया मोहे, रंग लिया मोहे, अपने
लहू से रंग लिया, यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप दिया, रंग लिया, मोहे रंग लिया। दिया जीने का रंग रंग रंग, रूह पाक किया संग संग संग, चौपान बनावो। दिया जीने का रंग, रूह पाक किया संग, चौपान बनावो। एक अजब ये खुशी, एक अनोखा मजा, रू दिल जान बनावो। वो संग लिया, मोहे संग लिया, होय होय, संग लिया, मोहे संग लिया, मोहे संग लिया, यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप दिया, रंग दिया, मोहे रंग लिया, रंग लिया, मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू से रंग लिया, यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप दिया, रंग लिया, मोहे रंग लिया। अब जीना मसीह मसीह मसीह, और मरना नफा नफा नफा, जपता हूँ यही। अब जीना मसीह और मरना नफा, जपता हूँ यही। यीशु के बिना जीना क्या जीना, कहता हूँ यही। मांग लिया, मोहे मांग लिया, हे मांग लिया, मोहे मांग लिया, मोहे मांग लिया, यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप दिया, रंग लिया, मोहे रंग लिया, रंग लिया, मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू से रंग लिया, यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप दिया, रंग लिया, मोहे रंग लिया, रंग लिया, मोहे रंग लिया, रंग लिया, मोहे रंग लिया। ओ प्रभु, आपका धन्यवाद मेरे प्यारे खुदाबंद, आपने अपने लहू के द्वारा प्रभु हमें रंग दिया है मेरे प्रभु। और प्रभु, अब आपका लहू जो हम में कामिल है, हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे प्रभु। सच में मेरे प्यारे खुदाबंद, यह आपकी महान मोहब्बत है, यह आपका महान प्रेम है, जो आपने हम पापियों के लिए अपने रक्त को, अपने बहुमूल्य लहू को बहाया और हमें प्रभु एक दाम देकर, अपने लहू का दाम देकर हमें छुड़ाया मेरे प्यारे प्रभु। आपकी कुर्बानी महान, आपका प्रेम महान। ओ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपका इस अद्भुत प्रेम के लिए प्रभु। प्रभु, हम पापी हैं और प्रभु हम में कोई ऐसी अच्छी बात नहीं थी जिसकी वजह से आप ऐसी महान प्रेम को हम पर दर्शाते प्रभु।
पर प्रभु ये आपकी इच्छा है, ये आपकी मोहब्बत है। ओ प्रभु, जो आप हम पापियों से करते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस असीम मोहब्बत के लिए, इस असीम प्रेम के लिए प्रभु, जो आप हमसे करते हैं प्रभु। हम हैं ही क्या, हम आपके हाथ में एक मिट्टी है प्रभु। ओ प्रभु, इस समय में खुदाबंद हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी कुर्बानी के लिए, आपके लहू के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु, आप इस पूरे सृष्टि के मालिक हैं प्रभु, आप पूरे सृष्टि के रक्षक हैं प्रभु, और इस सृष्टि को बचाने के लिए, हर एक मानव जात को बचाने के लिए प्रभु, आपने अपने लहू को बहाया है। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आपका सत्कार करते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं, हम आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि यहोवा आप सच में धन्य हैं, आप भले परमेश्वर हैं, आप दयालु हैं प्रभु। और इस नए साल में प्रभु, जब हम आपके सन्मुख हैं प्रभु, ओ प्रभु, पश्चातापी मन और आज्ञाकारिता से भरा हुआ जीवन प्रभु हमें दीजिए, ताकि हम आपके उस कामिल काम को, आपके उस अद्भुत काम को जो आप हमारे जीवन में करना चाहते हैं, हम देखने पाए प्रभु, और आपको सराहें, और आपके काम का प्रभु हम गुण हम बड़ाई करने पाए। मेरे प्यारे खुदावंद, यीशु के नाम से हम इस विनती को मांगते हैं प्रभु। सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। आहा हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर
राजा, तू है राजा। हम मिलके करेंगे करेंगे तेरी आराधना, तेरी आराधना हमेशा के लिए, हमेशा। तू है राजा, तू है राजा। हम मिलके करेंगे करेंगे तेरी आराधना, तेरी आराधना मैं जाहिर करूं जीवित यीशु की महिमा। जो कुर्बान हुआ मेरे पापों के लिए, मैं जाहिर करूं जीवित यीशु की महिमा। जो कुर्बान हुआ मेरे पापों के लिए, हमेशा के लिए। तू है राजा, हम मिलके करेंगे तेरी आराधना, हमेशा के लिए। तू है राजा, हम मिलके करेंगे तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। ओ प्रभु आपकी आराधना हमेशा के लिए। तू है राजा, हम मिलके करेंगे तेरी आराधना, हमेशा के लिए। तू है राजा, हम मिलके करेंगे तेरी आराधना। Oh, we worship you, Jesus, हमेशा के लिए। तू है राजा, हम मिलके करेंगे तेरी आराधना, तेरी आराधना हमेशा के लिए। तू है राजा, हम मिलके करेंगे तेरी आराधना। We worship you, Jesus, forever you will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship you alone. Forever you will be the Lamb upon the throne.
I gladly bow my knee and worship you alone. Forever you will be, yes Jesus you are, the Lamb upon the throne. I gladly bow my knees and worship you alone. Forever you will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knees and worship you alone. Forever you will be, yes Jesus my Lord, you are Lamb upon the throne. I gladly bow my knees and worship you alone. Forever you will be, yes Jesus you are, the Lamb upon the throne. I gladly bow my knees and worship you alone. Forever you will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knees and worship you alone. ओ प्रभु यीशु मसीह, हम आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे खुदावंद। सच में प्रभु आप महान हैं, जो हमसे बहुत प्रेम करते प्रभु, जो हमसे बहुत मोहब्बत रखते प्रभु। ओ प्रभु, इस समय हम अपने नाना प्रकार के पापों को मानते हुए आपके चरणों में आते हैं, क्योंकि प्रभु आज भी आप उस सिंहासन पर विराजमान है, परमेश्वर के दाहिने हाथ विराज हैं और निरंतर हम पापियों के लिए विनती और प्रार्थना करते रहते हैं प्रभु। ओ दयालु यीशु, हम अपने सब पापों को मानते हुए आज आपके चरणों में आते हैं लॉर्ड। और प्रभु, हम आपकी दया को अपने जीवन में चाहते हैं प्रभु। हम जानते हैं प्रभु हम पापी हैं, हम जानते हैं प्रभु हम बार बार आपको धोखा देते हैं प्रभु। आप हमें कभी नहीं छोड़ते ना त्यागते, पर हम प्रभु आपको छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। तब पर भी प्रभु यीशु मसीह आपका प्यार हम लोगों के लिए कम नहीं होता। ओ प्रभु, इस असीम प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए प्रभु। ये जो शिक्षाएं हम सीखने जा रहे हैं, ओह पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। आइए और पूरा नियंत्रण कब्जा हम में से हर एक के ऊपर लें और हमें हमारे बुरे चाल चलन से मन फिराने का अवसर दें और सारे गुनाहों को, सारे पापों को हम में खत्म करें, अपनी पवित्र अग्नि में जलाएं पवित्र आत्मा, और हमें शुद्ध और साफ और पाक और पवित्र करे, जैसे यीशु मसीह, जैसे स्वर्ग पिता, जैसे पवित्र आत्मा आप पवित्र हैं, हमें पवित्र बनाएं, क्योंकि हम आपका मंदिर हैं और आप हम में वास करते हैं। तो कैसे कोई गुनाह, कैसे कोई पाप हम में रह सकता है? ओ उन पापमय बातों को, उन पापमय सोचों को, विचारों को खुदावंद यीशु मसीह में आज हम बंदी बनाते हैं। और खुदावंद, हम आपकी हुजूरी से भरना चाहते हैं, आपकी मामूरी से भरना चाहते हैं, पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ्य से भरना चाहते हैं, और दिन प्रतिदिन अपने खुदावंद प्रभु यीशु में बेहतर और बेहतर बनना चाहते हैं, महिमा से महिमा की ओर बढ़ना चाहते हैं, ताकि जब वो दुल्हा हमें लेने आए तो ये दुल्हन खुदावंद यीशु में सुंदर और
बेदाग बेऐब पाई जाए मेरे प्रभु। ओ दया कर मेरे प्यारे खुदा, प्रभु सामर्थ्य दे, बल दे कि हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी आज्ञाकारिता प्रभु मन, वचन और अपने कर्मों के द्वारा कर सके। प्रभु मात्र हमारा जीवन कहने वाला ना हो कि हम विश्वासी हैं, पर प्रभु ये विश्वास में जीने वाला जीवन हमें दे प्रभु। हमें अपने अलौकिक विश्वास से, अपनी आज्ञाकारिता से भर मेरे प्रभु, और वो तमाम गुनाह और पाप और शैतान के बंधनों से छुटकारा दे प्रभु, जो हमें आपकी हुजूरी में आने से रोकते हैं। हमें दिन प्रतिदिन नया बल, नए सहारे की जरूरत है, आपके अभिषेक की जरूरत है प्रभु। प्रभु इस साल में हम और कुछ नहीं मांगते, पर खुदावंद यीशु मसीह हम आपको मांग लेते हैं। ओ स्वर्गीय पिता, हम प्रभु यीशु के नाम से पिता मांगते हैं प्रभु, ये साल और कई आने वाले साल, जब तक आपने हमें ये जीवन दिया है, उस अंतिम सांस तक प्रभु यीशु मसीह आप हम में से हर एक के जीवन में बने रहे, हम में से हर एक के जीवन को संभाले। और प्रभु उससे बढ़कर खुदावंद यीशु मसीह, हम आपसे अपने रिश्ते को सही कर पाए, जोड़ पाए, और पवित्रता में, आपकी आज्ञाकारिता में ओ प्रभु मन फिरा कर आने पाए मेरे प्रभु। दयालु पिता दया करें, अपनी भलाई को हम पर प्रकट करें, हमें छोड़ ना देना और त्याग ना देना प्रभु। हमारे पापों के कारण हमसे मुख ना फेर लेना, पर प्रभु अपनी असीम करुणा के अनुसार प्रभु हमारे पापों को क्षमा करके हमें अपना बेटा और बेटी बना लेना मेरे खुदा। पवित्र आत्मा पूरा नियंत्रण और कब्जा ले। वचन को आपके हाथ में सौंपते हैं। बोलने वाला मैं नहीं, पर पवित्र आत्मा आज आप मेरे द्वारा अपने प्रिय लोगों से बात करें, और जितना ये दूसरों के लिए महत्वपूर्ण है, उससे कहीं अधिक ये मेरे लिए महत्वपूर्ण हो मेरे प्रभु। इसके अनुसार मैं जी सकूं प्रभु, ईमानदारी, सच्चाई और खराई से आपकी सेवा कर सकूं। इस विनती को यीशु के नाम से मांगता हूं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, सच में हमारा प्रभु महान है और बहुत अनुग्रहकारी पिता है। हालेलुया। आज का जो टॉपिक जो मैंने आत्मा में महसूस किया कि मुझे आप लोगों के साथ में साझा करना चाहिए, बांटना चाहिए, और बीते दिनों में जो मैंने सीखा, जो प्रभु ने मुझे सिखाया, वही बात मैं आपको भी सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, ताकि हम सब दिन प्रतिदिन प्रभु के समानता और स्वरूप में बढ़ते जाए, क्योंकि हमारे दूल्हे का आना निकट है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आज का जो टॉपिक है वो मेरा टॉपिक है द टू ग्रेट इविल, दो महान बुराइयां। और ये कौन सी वो दो महान बुराइयां हैं जिसके विषय में मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं। आप मेरे साथ में निकाल सकते हैं यिर्मयाह और उसका 2 अध्याय और उसकी 9 आयत से 13वीं आयत लो मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। यिर्मयाह उसका 2 अध्याय और उसकी 9 आयत से 13 आयत लो। वहां पर लिखा है हेडिंग में, अपने लोगों के विरुद्ध परमेश्वर का मुकदमा। परमेश्वर अपने लोगों के विरुद्ध में एक मुकदमा करने जा रहा है। हालेलुया। और लिखा है 9वीं आयत में, इस कारण यहोवा यह कहता है, मैं फिर तुमसे विवाद और तुम्हारे बेटे और पोतों से भी प्रश्न करूंगा। वो आपसे और मुझसे कुछ बात करने जा रहा है और विवाद करने जा रहा है, वो प्रश्न करने जा रहा है मुझसे, मेरे बेटों से, मेरे पोतों से। हालेलुया। और लिखा है, कित्तियों के द्वीपों में पार जाकर देखो, या केदार में दूत भेजकर भली बातें विचार करो और देखो कि ऐसा काम कहीं और भी हुआ है क्या? किसी जाति ने अपने देवताओं को बदल दिया जो परमेश्वर भी नहीं। यहां पर परमेश्वर इजराइलियों से, यहूदियों से एक प्रश्न पूछ रहा है। वो अपने लोगों से एक प्रश्न पूछ रहा है, और आज वो ही प्रश्न वो आपसे और मुझसे पूछ रहा है। और वो कह रहा है कि कित्तियों के देश में और केदार में अपने दूतों को भेजो और देखो कि क्या वहां के जो लोग हैं उन्होंने अपने देवताओं को बदल दिया जो परमेश्वर है भी नहीं।
और फिर क्या लिखा है 11वें आयत में, परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तु में बदल दिया है। परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरी प्रजा ने, मेरे लोगों ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तु में बदल दिया है। हमने परमेश्वर को कहीं ऐसा तो नहीं त्यागा हुआ है, और जो उसकी भलाई, जो उसकी करुणा आपके और मेरे जीवन पर दिन प्रतिदिन बनी आती थी, हमने उसे निकम्मा जानकर, उस महिमा को निकम्मा जानकर, उसे तुच्छ जानकर आज संसार की बातों में बदल तो नहीं दिया है। परमेश्वर अपने लोगों से ये प्रश्न कर रहे हैं। परमेश्वर ने अपने लोगों के विरोध में एक मुकदमा चलाया है। हालेलुया। और फिर लिखा है 12वीं आयत में, हे आकाश चकित हो, बहुत ही थरथरा और सुनसान हो जा, यहोवा की यही वाणी है। ये परमेश्वर के दर्द को बयां करता है मेरे प्रियो। और वो क्या कह रहा है? आकाश चकित हो। आकाश इस बात से तू चकित हो, अमेज हो कि देख, जो सृष्टि का करता है, जो परमेश्वर यहोवा इलोहिम एल शदाय राफा ईरे है, वो ये बात को कह रहा है कि जिन इजराइलियों को मैं गुलामी के देश से निकल के ले आया, समुद्र को दो भाग कर दिया, आग के खंबे के समान उनके आगे आगे चला, चट्टान में से मैंने उन्हें पानी पिलाया, स्वर्ग से उनके लिए मन्ना बरसाया, और जब उन्होंने मुझसे खाने को मांगा तो मैंने उनको बटेर तक भी दी। पर वो ही लोग, मेरे लोग, मेरी प्रजा, मेरी महिमा को निकम्मा जान रहे हैं, इसलिए आकाश चकित हो। और क्या लिखा है? बहुत ही थरथरा और सुनसान हो जा। थरथरा और सुनसान हो जा। क्यों थरथरा और सुनसान हो जा? क्योंकि परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर को त्याग दिया है। और इस 2024 में जब हम प्रवेश किए हैं मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे मसीह घराने हैं जो यहोवा को त्याग चुके हैं, जिन्होंने संसार को अपना लिया है, संसार की सी बातों को, संसार के से चालों को वो चल रहे हैं, और परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की दया को, परमेश्वर की भलाई को निकम्मा जान रहे हैं, और निकम्मी वस्तुओं से उसको चेंज कर दे रहे हैं। जो संसार की है, जो संसार में छूट जाएगी, जो संसार में खत्म हो जाएंगी। और इस बात का दर्द, इस बात का दुख परमेश्वर को है कि वो लोग जिसे उसने अपने बहुमूल्य बेटे के लहू के द्वारा खरीदा, वो ही लोग आज परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं। जो लोग मसीह घराने में पैदा तो हुए पर मसीह से कोई संबंध नहीं रखते, जो अपने सरनेम के आगे मसीह तो लिखते हैं पर मसीह के बारे में कुछ जानते नहीं, आज परमेश्वर यहोवा का वचन आपके लिए और मेरे लिए बहुत गहराई से आया है मेरे प्रियो। और मैं इस 2024 में आपको कहना चाहता हूं, इस नए साल में और नए साल के पहले महीने में आपसे कहना चाहता हूं, आपका और मेरा परमेश्वर दयालु है, उससे दुख है, उससे इस बात का दर्द है कि उसकी प्रजा उसकी महिमा को निकम्मी वस्तुओं में बदल रही है, उसके उपकारों को भूलकर, उसके पराक्रम के कामों को भूलकर, उसके आश्चर्य कर्मों को भूलकर वो निकम्मी वस्तुओं को अपने जीवन में पहला स्थान दे रही हैं। हमने संसार को अपना मना लिया है, संसार की सी चालों को चल रहे हैं, संसार के से कामों को कर रहे हैं जो कि नाश होने वाला है। और इस दुख को वो आकाश से कहता है, चकित हो, थरथरा और सुनना पड़ जा। और 13वीं आयत को देखिए, क्यों चकित हो, क्यों थरथरा और क्यों सुना पड़ जा? क्योंकि 13वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मेरी प्रजा ने दो बुराई की है, क्योंकि मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की है। हालेलुया। और वो दो बुराइयां क्या हैं? उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया। पहली बात, यहोवा जो एक बहता जल का सोता है, उसे उसके लोगों ने, उसकी प्रजा ने त्याग दिया। दूसरी बात,
और उन्होंने होद बना लिए, वरन ऐसे होद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। उन्होंने अपने मन के अनुसार चीजों को अपना लिया है, अपनी अपनी होदे बना ली है, पर वो होदे ऐसी है जिसमें दरार है, जिसमें पानी ठहर नहीं सकता और वो पूरा निकल जाता है, जिसमें आशीष बनी नहीं रह सकती, जिसमें वो सोचते तो हैं कि ये संसार के कामों को करके हमें बहुत आशीष मिल रही है, हम बहुत धन इकट्ठा कर रहे हैं, हमारा नेम, हमारा फेम हो रहा है, पर मैं आपको कहना चाहूँगा हम गलत डाउट में हैं, हम कंफ्यूजन में हैं। हम सोच तो रहे हैं कि हमने अपने मन के अनुसार संसार के कामों को अपने जीवन में अपना लिया, पर प्रभु का वचन कहता है कि इन्होंने अपने लिए होद बना लिए हैं, वरन ऐसे होद जो टूटे हुए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। और प्रियो, ये ही दो महान बुराइयां मैं आपके साथ में साझा करने चाहता हूं। जो बीते दिनों में प्रभु ने मुझे सिखाया, वो ही मैं आज आपको बताना चाहता हूं। ये 2024 आपके लिए और मेरे लिए एक नया साल है, एक नई आशीष का है। और बीते दिनों में जब मैं प्रार्थना कर रहा था, ये दिसंबर 27 और 28 की बात है, जब मैं प्रभु से विनती और प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु इस नए साल में आप मुझसे क्या चाहते हैं कि मैं करूं, मैं कैसे जीऊं, मैं क्या आपके वचनों को बांटूं। और प्रभु का आत्मा मुझे 3 बातों को बोला। सबसे पहली बात, ये साल पश्चाताप से भरा साल होगा। जो लोग अब तक प्रभु में नहीं है, या जो मसीह घराने जो प्रभु में नहीं है, ये उनके लिए प्रभु की ओर से अवसर होगा कि वो अपने पूरे मन से फिरकर प्रभु के सामने आए, प्रभु के सन्मुख आए, अपने पापों का अंगीकार प्रभु यहोवा, प्रभु यीशु मसीह के सामने करे, और प्रभु उनके ऊपर अपनी दया को बरसाएगा, प्रभु उनके पापों को उनके जीवन से दूर करेगा। दूसरी बात, ये साल प्रभु की आज्ञाकारिता का साल है। हमें प्रभु की आज्ञाकारिता में, हमें प्रभु की इच्छा को जानकर प्रभु की इच्छा में जीना है, और उसके लिए स्वयं पवित्र आत्मा आपकी और मेरी अगुवाई करेगा। जब हम मन फिराकर प्रभु के सन्मुख आएंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपने जब मुझे बचाया, आप मेरे जीवन से अब क्या चाहते हैं मुझ पर रिवील करें, तो वो सहायक जो आपके और मेरे लिए दिया गया अर्थात पवित्र आत्मा, वो हमें वो सारी बातें जो हम भूल गए हैं स्मरण कराएगा, और उसके अनुसार आपको और मुझे जीना सिखाएगा। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात जो प्रभु का आत्मा मुझे कहा, वो कहा कि जब तुम पश्चाताप और आज्ञाकारिता में चलोगे, प्रभु के अद्भुत काम को इसी साल में अपने जीवन में पूरा होते हुए देखोगे। और प्रभु का अद्भुत काम वो अद्भुत काम होगा प्रियो, जो ना आपकी और मेरी आंखों ने देखा और जो ना आपके और मेरे चित्त पे चढ़ा, पर वो प्रभु यीशु मसीह ऐसा कुछ अद्भुत आपके और मेरे जीवन में कर देगा जो हम सोच नहीं सकते, जो हमारी वर्णन से बाहर है। हो सकता है कई ऐसी प्रार्थनाएं जो हम सालों से कर रहे हैं और वो रुकी हुई हैं, प्रभु उन प्रार्थनाओं का उत्तर अब हमें दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। 2 महान बुराई। पहली बात, हमने उस जीवन के जल के सोते को त्याग दिया, और दूसरी बुराई, हमने खुद ने अपने लिए होदे खोद ली, और वो होद ऐसी है जिसमें जल समा नहीं सकता, ठहर नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आज हम जब इस अध्ययन में आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं आपको इस टॉपिक के बारे में परिचय देना चाहता हूं, जो 2 महान बुराइयां, द 2 ग्रेट इविल जो टॉपिक है, उसके ऊपर जो हमारा इंट्रोडक्शन है, जो परिचय है, वो सबसे पहली बात आपको ये जाननी होगी कि यिर्मयाह नबी के पास में ये वचन जो है लगभग यीशु मसीह के 600 साल पहले उन्हें ये प्राप्त हुआ। हालेलुया। और यहूदा राष्ट्र के क्वीन समय का सामना कर रहा था। इज़राइल का उत्तरी साम्राज्य का इतिहास था जिसे अशूर ने बंदी बना लिया था। हालेलुया। फिर मनशशे और उसका पुत्र अम्नोन बहुत दुष्ट राजा थे। उन्होंने राष्ट्र को मूर्ति पूजा की ओर अग्रसर किया था। यह एक ऐसा समय था जब इजरायली लोग बंधन में थे और वो दुष्टता को देख रहे थे। हालेलुया।
और यहाँ पर दो राजा हैं, मनशशे और उसका पुत्र अम्नोन, जो बहुत दुष्ट राजा थे और उन्होंने क्या किया, अपनी प्रजा को मूर्ति पूजा की और अग्रसर किया है। और फिर ऐसे राजाओं के बेटे और पोते युवा योशिय्याह ने जो सही था उसे करने के लिए संघर्ष किया। अब जो बुरा था, हालेलुया, जो बुरा था उसमें से प्रभु का वचन कह रहा है, जो दुष्ट राजा थे और जो उनके दुष्ट बेटे थे, उनके बीच में एक युवा योशिय्याह जो था वो सही काम को करने के लिए संघर्ष कर रहा था। वो प्रभु के अनुसार जीवन जीना चाहता था, वो प्रभु के अनुसार जो काम था, जो प्रभु यहोवा का काम था, उसे अपने जीवन में करना चाहता था। योशिय्याह के शासन के 13वें वर्ष में परमेश्वर ने एक युवा याजक जिसका नाम यिर्मयाह है, जिसको उसने अपना नबी करके, एक भविष्यवक्ता करके नियुक्त किया, ताकि वो अपने लोगों को, प्रभु की प्रजा को जो प्रभु की इच्छा है वो जाहिर कर पाए, उन्हें बता पाए, उसके लिए चुना। उसका नाम यिर्मयाह था। आप अगर यिर्मयाह 1 और उसका 1 से 2 और 4, 5 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ लिखा है यिर्मयाह 1 से 2 मैं आपके बीच में पढ़ रहा हूँ। हिल्किय्याह का पुत्र यिर्मयाह जो बिन्यामीन देश के अनातोत में रहने वाले याजकों में से एक था, उसके ये वचन है, यहोवा का वचन उसके पास आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिय्याह के दिनों में उसके राज्य के 13वें वर्ष में पहुंचा। एक बात को ध्यान रखिएगा, यह हिल्किय्याह का पुत्र यिर्मयाह जो बिन्यामीन देश का अनातोत में रहने वाला याजकों में से था, उसके ये वचन है, क्योंकि उसने इन बातों को लिखा कि प्रभु यहोवा का वचन उसके पास में योशिय्याह के 13वें वर्ष के समय पे आया। उसके बाद 4 और 5वीं आयत में लिखा है यिर्मयाह का बुलाया जाना। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। यिर्मयाह इस बात को लिख रहे हैं, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। प्रभु ने यिर्मयाह को गर्भ में रचे जाने से पहले ही चुन लिया था। क्यों चुन लिया था? ताकि वो जातियों के लिए भविष्यवक्ता ठहरे। सी द पर्पस ऑफ गॉड। यहां पर आप प्रभु की योजना को देख सकते हैं। प्रभु ने आपको और मुझे एक मकसद से रखा और हम सब के लिए उसके पास में एक योजना है। कई बार हम उन योजनाओं को नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि हम संसार की बातों में लगे रहते हैं। ये याजक था, हालेलुया, और प्रभु ने इसे अपनी माता के गर्भ में रचे जाने से पहले चुन लिया था। अर्थात ये अगर अपनी माता के गर्भ में आया तो ये प्रभु की इच्छा के अनुसार आया। और यिर्मयाह को प्रभु कह रहे हैं कि गर्भ में रचे जाने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। हालेलुया। वह स्वयं एक युवा लगभग 20 वर्ष का था, बोलने में झिझक रहा था। यिर्मयाह उस समय एक युवा अवस्था में थे। 20 वर्ष की आयु लगभग बाइबल स्कॉलर्स ऐसा बताते, जिस समय ये प्रभु का वचन, यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उस समय वो याजकाई सीख रहे थे, प्रेरिताई सीख रहे थे, वो याजक की ट्रेनिंग ले रहे थे। और उसी समय परमेश्वर का वचन उनके पास पहुंचा और बाइबल स्कॉलर्स का ऐसा मानना है कि उनकी उम्र उस समय लगभग 20 वर्ष की थी। अर्थात उनकी युवा अवस्था में प्रभु ने एक बड़े काम के लिए यिर्मयाह को चुना। और आज हम जवान, मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर, जो मसीह जवान हैं, अपनी युवा अवस्था में हम प्रभु के पीछे नहीं, पर हम दुनिया के कामों में अपने आप को लौलीन कर लेते हैं और इसलिए जीवन में संघर्ष और हताश होते हैं। यिर्मयाह भी यहाँ पर झिझके, उन्हें भी डर लगा कि मैं छोटा हूं। और देखिए यिर्मयाह 1:6 में वो क्या कहते हैं, तब यिर्मयाह ने कहा, तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख
मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं तो लड़का ही हूँ। यहाँ पर वो खुद बोल रहे हैं कि अभी मैं इतना मैच्योर नहीं हुआ हूँ, अभी मैं इतना परिपक्व नहीं हुआ हूँ, और तू मुझे जातियों पर भविष्यवक्ता ठहराता है, और मैं कैसे क्या बोलूँगा? मैं तो अभी लड़का ही हूँ, मैं तो प्रेरिताई सीख रहा हूँ, याजकियाई सीख रहा हूँ, मैं अभी तेरे वचनों पर मनन और अध्ययन कर रहा हूँ, अभी पूरी शिक्षा ग्रहण नहीं की है मैंने। पर यहाँ पर यहोवा परमेश्वर उसकी युवा अवस्था को एक बहाने के रूप में स्वीकार नहीं करते। कई बार आप और मैं ये बहाना बना लेते हैं कि अभी तो हम जवान हैं, हमें इतना कुछ आता नहीं, हमने प्रार्थना करना सीखा नहीं, हमने वचन पढ़ना सीखा नहीं, वचन के भेदों को जाना नहीं, हमारा बपतिस्मा नहीं हुआ पवित्र आत्मा का। ये सब बहाने आपके और मेरे सामने आप और मैं बना सकते हैं। और यिर्मयाह भी यहाँ पर जब प्रभु ने सेवकाई के लिए बुलाया, जब उसको जातियों के ऊपर भविष्यवक्ता नियुक्त किया, तो वो इस बात को डिनाई करने लगे और कहने लगे, मैं तो अभी लड़का हूं, मैं मैच्योर नहीं हूं, मैं नहीं जानता इनकी सब बातों को कि मैं जातियों पर क्या बोलूंगा, जातियों को क्या सिखाऊंगा। तब यहोवा देखो ने क्या कहते हैं, 7वीं आयत में लिखा है, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। प्रभु यिर्मयाह को ढाढ़स बांधाते हैं और कहते हैं, मत कह कि तू लड़का है, अर्थात मत कह कि तू अभी छोटा है और मेरे कामों को नहीं कर सकता। प्रभु कहते हैं कि मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे क्या कहना, और जो मैं कहूंगा वो ही तू उन लोगों को कहना, और उनके मुख को देख के मत डरना, क्योंकि उनसे छुड़ाने के लिए मैं तेरे संग हूं। मसीह जवानों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, हम लोग कहीं अपनी युवा अवस्था को खो तो नहीं रहे हैं, हम कहीं ऐसे ही एक्सक्यूजेस तो नहीं बना रहे कि मुझे वचन पढ़ना नहीं आता, मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, अरे मेरा वचन में ध्यान ही नहीं लगता, जब मैं इसे पढ़ना जाता हूं मुझे नींद आ जाती है। वो इसलिए आ जाती है क्योंकि आपका इंटरेस्ट आपने कहीं और लगा रखा है। दुनिया की बातों में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, पर प्रभु की बातों में नहीं। पर मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये सेम गलती मैंने भी की। मैंने अपनी युवा अवस्था में, अभी भी युवा हूं, पर जो काम मैं उस अवस्था में रहते हुए कर सकता था, मैं प्रभु के अनुग्रह को देखता था, पर मैं समझता नहीं था। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज जब आप अपनी युवा अवस्था में हैं, प्रभु के कॉल को डिनाई ना करें। उसने हम सबको एक पर्पस से बनाया है, उसकी एक योजना है आपके और मेरे जीवन के लिए। वो एक मकसद के साथ में आपको और मुझे इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर लेके आया है। हालेलुया। प्रियो, हमें जरूरत है कि हम उसके उस काम को जानें, क्योंकि प्रभु कह रहा है, यीशु मसीह अर्थात स्वयं हमारा स्वर्ग पिता यहोवा आपसे और मुझसे कह रहा है कि मत कह मैं लड़का हूं। ये मत कह कि तू छोटा है, तू किसी काम को नहीं कर सकता, क्योंकि तुझे बोलने के लिए मैं सामर्थ्य दूंगा, और जो मैं तुझसे कहूंगा वो ही तू बोलना। प्रियो, हमें अपनी बुद्धि की तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि जब परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना तो यहोवा कहता है कि मैं तुम्हें बोलने के लिए शब्द दूंगा, मैं तुम्हारे होठों को खोलूंगा, और जो मैं तुम्हारे मन में बसाऊंगा वो ही तुम बोलोगे। और जब हम वो बोलेंगे, लोग आशीषित होंगे, मन फिराव होंगे, छुटकारे आएंगे और अद्भुत काम होंगे। पर जरूरी है कि हम अपनी युवा अवस्था में प्रभु अपने सृजनहार यहोवा को स्मरण करें और उसके संग अपने जीवन को जिएं। यिर्मयाह 20 साल के लगभग प्रभु ने उसको अपनी जातियों के ऊपर भविष्यवक्ता ठहरा दिया।
आज समय आपका है और मेरा है, हम इस अपॉर्चुनिटी को खाली हाथ ना जाने दे। और स्पेशली ये 2024 जो कि एक नए दरवाजों को, एक नई आशीषों को, एक नए मुकाम को आपके और मेरे जीवन में लेकर आ रहा है। जरूरी है मेरे प्रियो, चाहे आप जवान हो, चाहे आप एक वृद्ध क्यों ना हो, आप कोई भी क्यों ना हो, प्रभु आज आपसे और मुझसे कहता है, ये नए साल में मन फिराकर मेरी आज्ञाकारिता में चल और देख, जो मैं काम तेरे जीवन में करूंगा उससे तू चकित होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कह रहा उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि उनसे छुड़ाने के लिए मैं तेरे संग रहूंगा। शैतान ने बहुत सी योजनाएं आपको और मुझे गिराने के लिए बना रखी है। कई ऐसे मनुष्यों की योजनाएं आपके लिए और मेरे लिए है जो आपको और मुझे गिराना चाहते हैं, पर यहोवा कह रहा है उनसे मत डर, क्योंकि तुझे उनसे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ खड़ा हूं। और जब सृष्टिकर्ता, हर मनुष्य को बनाने वाला, इस पूरे ब्रह्मांड को रचने वाला खुदावंद यहोवा प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे साथ खड़ा है, तो आपको और मुझे डरने की जरूरत नहीं है। प्रियो, ये साल एक नई आशीष का साल और एक नई अपॉर्चुनिटी का साल है। ये साल यहोवा के अद्भुत कामों का साल है। ये साल एक नई आशीष के द्वार को खुल जाने का साल है। ओ प्रियो, आज ही मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने जीवन से पाप को निकालें, मन को फिराएं और यहोवा के सन्मुख आ जाएं। हालेलुया, हालेलुया। और फिर परमेश्वर के भविष्यवक्ता के रूप में अपनी पहले कार्यभार में यिर्मयाह को संदेश के साथ भेजा गया था। अब एक बड़ा असाइनमेंट यिर्मयाह को मिल चुका है। उनके पहला ही कार्य जो था वो क्या था? यरूशलेम उनकी पिछली वफादारी को याद करते हुए, यिर्मयाह 2 और 1 से 3 हम पढ़ेंगे। परमेश्वर ने जो फर्स्ट असाइनमेंट यिर्मयाह को दिया वो क्या दिया कि वो इजरायलियों को वो सारी बातों को स्मरण दिलाए जो परमेश्वर ने उनके लिए किए। और आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे मसीह भाई और बहन, प्रभु आपको अपनी कलीसिया के लिए वो स्तंभ बनाना चाहता है। हालेलुया। प्रभु आपको अपनी कलीसियाओं के लिए वो स्तंभ, वो व्यक्ति बनाना चाहता है जो उसकी प्रजा को, जो अपनी कांग्रीगेशन को, जो अपनी कलीसिया को स्मरण दिलाए कि यहोवा कैसा पराक्रमी, दयालु और भला करने वाला परमेश्वर है। यहां पर यिर्मयाह को इजराइलियों के लिए एक असाइनमेंट दिया गया और सबसे पहली कॉलिंग ही यिर्मयाह को यह मिली कि वो इजराइलियों को परमेश्वर के बारे में स्मरण दिलाए जो कि भूल चुके थे। आज आपकी और मेरी फर्स्ट कॉलिंग ये है कि हम अपने चर्चेस को, हम अपनी कलीसियाओं को जागरूक करें, याद दिलाएं कि हमारा स्वर्गीय पिता, आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे बहुत प्रेम करता है, आपसे और मुझसे भलाई करना चाहता है, अपनी दया को दर्शाना चाहता है, वो अपने उपकारों को हमारे जीवन के अंतिम समय तक करना चाहता है। हम अगर उसे भूल गए हैं तो आज हमें स्मरण करने की जरूरत है। और पहली आयत में लिखा है, 2 अध्याय पहली आयत, यिर्मयाह 2 और पहली, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जा यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे, यहोवा यह कहता है, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली, जहां भूमि ज्योति बोई ना गई थी। इज़राइल यहोवा के लिए पवित्र और उसकी पहली उपज थी। उसके खाने वाले सब दोषी ठहरेंगे और विपत्ति में पड़ेंगे। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा यिर्मयाह को इज़राइल में भेज रहे हैं, अपने लोगों के पास में भेज रहे हैं। जवानों, मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आज प्रभु आपको और मुझसे भी यही कह रहा है कि अपने लोगों में जाओ और जो कलीसियाओं में क्लेश है, जो कलीसियाओं में मनमुटाव है, जो कलीसियाओं में प्रेम ठंडा होता जा रहा है, उन्हें समझाओ।
उन्हें बताओ। और यिर्मयाह इज़राइल को क्या कह रहे हैं, जाओ और यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे, यहोवा यह कहता है, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली, जहां भूमि ज्योति बोई ना गई थी। प्रभु यहोवा जब इज़राइलियों को मिस्र देश से लेके आया तो वो जंगल में उनको लेके गया, और ऐसे जंगल में जहां भूमि ज्योति बोई ना गई थी, पर प्रभु यहोवा उनके संग था, जो उन्हें खिलाता था, जो उन्हें पिलाता था, जो उन्हें नाश नहीं होने देता था। हालेलुया। हमने अपने जीवन के कई समय में प्रभु की आशीषों को तो देखा, पर फिर उसके बाद में हम उससे ठुकरा कर, उससे त्याग कर संसार के लोभ, लालच और आकर्षण में उलझ गए। और फिर तीसरी आयत में कह रहा है, इज़राइल यहोवा के लिए पवित्र और उसकी पहली उपज थी। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, हालेलुया, आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए पवित्र और उसकी पहली उपज हैं। क्यों उसके लिए पवित्र और पहली उपज है? क्योंकि उसने आपको और मुझे अपने लहू के वसीले से खरीदा है मेरे प्रियो। उसने एक दाम को चुकाया है। स्मरण करें प्रभु के प्रेम को जो उसने आपसे और मुझसे किया है। स्मरण करें उसकी दया को और उसकी भलाई को। जब आपके सामने कुछ रास्ता नहीं था, यहोवा ने उस जंगल में मार्ग को निकाल दिया। उन क्लेशों से, उन मुसीबतों से उसने आपको बचाया, निखारा, उभारा है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद में याकूब के घराने और इज़राइल के घराने के सब कुलों ने मूर्ति पूजा में अपने धर्म त्याग पर विलाप किया। और फिर इज़राइल और याकूब का घराना जो है, चौथी आयत से आप देखेंगे क्या लिखा है, हे याकूब के घराने, हे इज़राइल के घराने के कुलों के लोगों, यहोवा का यह वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हट गए और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं निकम्मे हो गए। उन्होंने इतना भी ना कहा जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया, जो हमें जंगल से और रेत और गड्ढों से भरे हुए निर्जल और घोर अंधकार से देश से जिसमें होकर कोई नहीं चलता और जिसमें कोई मनुष्य नहीं रहता, हमें निकाल ले आया। वह यहोवा कौन है? और मैं तुमको इस उपजाऊ देश में ले आया कि उसका फल और उत्तम उपज खाओ, परंतु मेरे इस देश में आकर तुमने इसे अशुद्ध किया और मेरे इस निज भाग को घृणित कर दिया। याजकों ने भी नहीं पूछा यहोवा कहाँ है, जो व्यवस्था सिखाते थे वे मुझको ना जानते थे। चरवाहों ने भी मुझसे बलवा किया, भविष्यवक्ताओं ने बाल देवता के नाम से भविष्यवाणी की और निष्फल बातों के पीछे चले। प्रियों, यहां पर इज़राइल ने, याकूब के घराने ने, उस यहोवा की प्रजा ने एक बहुत बड़ी गलती को कर दिया। और उससे बड़ी गलती उनके पुरखाओं ने की, जिन्होंने अपनी आती हुई जनरेशन्स को यहोवा के कामों के बारे में नहीं बताया। और मैं आज आपको कहना चाहता हूं, ऐसे ही कई मसीह कलीसियाएं हैं जो परमेश्वर के उपकारों को, भलाई को, करुणा को, दया को, कि किस प्रकार प्रभु ने इस स्थान पर उसकी कलीसिया को बसाया, हमारे पुरखाओं ने बताया ही नहीं। और वो खुद संसार में लिप्त हो गए, और जो प्रभु की दया थी, जो प्रभु की शिक्षा थी, वो आने वाली जनरेशन को पास ऑन नहीं किया। और इसलिए वो जनरेशन जो आई वो संसार में लिप्त होते चले गए। हमने अपने रिचुअल, अपने कस्टम्स, अपने ट्रेडिशंस तो बना लिए, पर हमने अपनी जनरेशन्स को प्रभु के वचन से वंचित कर दिया। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु इज़राइल और यहूदा के घराने को कह रहा है कि जो भलाई मैंने तुमसे की थी वो तुम्हारे पुरखाओं ने अपनी जनरेशन्स को नहीं बताई। उससे बड़ी बात, याजकों ने भी नहीं बताया, चरवाहों ने भी नहीं बताया, और भविष्यवक्ता पलटकर बाल देवता की भविष्यवाणी करने लगे जो झूठी है, मूर्तियों को पूजने लगे।
और कई आज मसीह घराने ऐसे ही हो गए हैं, मसीह कलीसियाएं हैं ऐसी ही हो गई है, जो प्रभु यहोवा के वचन से, जो यीशु मसीह के वचन से, जो मन फिराव के वचन से, जो राज्य के सुसमाचार से और प्रभु यीशु के शुभ संदेश से दूर है, और केवल आशीषों के ऊपर और केवल जो कान की खुजली मिटा दे ऐसी बातों पर अपने ध्यान को लगा रहे हैं, और परमेश्वर की असल शिक्षा, ओ हालेलुया, वो कलीसियाओं से दूर है। क्यों दूर है? क्योंकि पुरखाओं ने ये कल्चर, ये ट्रेडिशन सेट कर दिया। नाउ इट्स द टाइम वी नीड टू ब्रेक दिस कल्चर, दिस ट्रेडिशंस, और हमें प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में, प्रभु यीशु मसीह में जीवन को जीना चाहिए। हालेलुया। यहोवा यिर्मयाह को कह रहे हैं, इज़राइल और यहूदा के घराने को कह, ये मेरी भलाइयों को भूल गए। इनके पुरखाओं ने मेरे इन लोगों को, मेरी इन प्रजाओं को मेरे भले काम, मेरी दया को नहीं बताया कि मैं कितना दयालु, कितना भला परमेश्वर हूं, जो इन्हें मिस्र की गुलामी से लाल समुद्र को दो भाग करके लेकर आया। मैंने फिरौन की एक बड़ी सेना को इनके लिए नाश किया। मैंने इनके रोने को, इनके गिड़गिड़ाने को सुना। ये लोग मुझसे बलवा करते रहे, पर मैंने इन्हें कभी ना छोड़ा, ना त्यागा, और वो आज तक भी अपने वायदे पे अटल है। वो आज तक भी अपने वायदे पर अटल है। जो उस समय ना छोड़ा था, ना त्यागा था, वो इस समय भी ना छोड़ता है और ना त्यागता है। त्याग हमने दिया था मेरे प्रियो, त्याग हम देते हैं, त्याग हम देते हैं, और हम प्रभु से बलवा कर बैठते हैं। और इसीलिए आज प्रभु का वचन आपको और मुझे सिखा रहा है, चेता रहा है, बता रहा है, स्मरण दिला रहा है कि जो गलती इजरायलियों ने, यहूदा के घरानों ने की, वो गलती हम ना करें। जैसी गलती हमारे पुरखाओं ने की कि हमें प्रभु की सही शिक्षा, ये वचन का सही ज्ञान नहीं दिया, हम ना करें। और अगर आज हम कल्चर ट्रेडिशंस में चल रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्लीज 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 फॉलो दिस। ये है असल जिंदगी, ये है प्रभु के वायदे, ये है प्रभु की इच्छा जो आपके लिए और जो मेरे लिए है। और इसे माने, इसे चले, तब हम अपने कलीसियाओं में स्वतंत्रता को प्रभु यीशु मसीह में देख पाएंगे मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। और फिर उसके आगे आप देखेंगे, स्वर्ग को आश्चर्य और बड़े भय से देखने के लिए बुलाना, जैसे परमेश्वर ने अपने लोगों पर दो बड़ी बुराई करने का आरोप लगाया। प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो हमने पढ़ा यिर्मयाह 2:9-13 में, परमेश्वर ने अपने लोगों के विरुद्ध में मुकदमा किया और यिर्मयाह को कहा कि ये कहे इनसे, कहे मेरे घराने से, कहे इज़राइल से, कहे यहूदा के घराने से। और जो यीशु मसीह में आप और मैं हैं, जो मसीह लिखते हैं, जो फ्रांसिस लिखते हैं, जो कहते हैं कि हम मसीह घराने में हैं, हमने मसीह घराने में पैदा हो गए हैं, हम क्रिश्चियंस हैं, ओ हालेलुया। मैं आज आपसे कहना चाहूंगा, यहोवा का वचन आपके लिए और मेरे लिए है, और उसने इस नए साल में आपके और मेरे विरुद्ध में एक मुकदमा जाहिर किया है। और वो 9वीं आयत में कहता है, इस कारण यहोवा कहता है, मैं फिर तुमसे विवाद और तुम्हारे बेटे और पोतों से भी प्रश्न करूंगा। और वो किन से प्रश्न करने की बात कह रहा है? हमारे बेटे और पोतों से। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो हमारे पुरखा थे, उन्होंने हमें नहीं सिखाया, नहीं बताया परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की दया। और आज यहोवा आपसे और मुझसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा है इस वचन के द्वारा कि मैं मुकदमा तुम्हारे विरोध में करूंगा, और मैं तुम्हारे बेटों से, तुम्हारे पोतों से पूछूंगा, क्या कि तुम मुझे नहीं जानते? और यहोवा क्या कह रहा है? कित्तियों के देश में जाओ, केदार में जाओ, और देखो कि क्या वहां की जातियों ने अपने देवताओं को बदल दिया है। क्या उन्होंने अपने देवताओं को छोड़ दिया है, जो परमेश्वर भी नहीं है।
और परमेश्वर आज आपसे और मुझसे ये प्रश्न कर रहा है कि तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? तुमने ऐसी क्या कुटिलता मुझ में देखी जिस वजह से तुम त्याग रहे हो? क्या ऐसा दोष तुमने और आपने और मैंने प्रभु यहोवा में पाया? हालेलुया। और वो कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तुओं में बदल लिया। देखिए, दुनिया निकम्मी चीजों के पीछे भाग रही है, तो क्या आप और मैं भी दुनिया के से बन जाएं और दुनिया की सी चाल चलन चले? हाँ, आप और मैं ज्योति की संतान हैं, और ज्योति की संतान होने का मतलब है कि हमें अंधकार में खड़े होके यहोवा प्रभु यीशु मसीह के प्रकाश को फैलाना है। हालेलुया। हमें हमारे प्रकाश को बुझने नहीं देना है, पर यह प्रकाश को फैलाना है। हालेलुया। पर अगर आज आपने और मैंने कहीं ये गलती कर दी है, हमने अब तक यहोवा को त्यागा हुआ है, हमने अब तक यीशु मसीह को का इनकार किया है, मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, जो मुझे लोगों के सामने मान लेगा, मैं भी उसे अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, और जो मेरा इनकार लोगों के सामने करेगा, मैं भी उनका इनकार यहोवा के सामने, अपने परमेश्वर, अपने पिता के सामने कर दूंगा। हालेलुया। प्रियो, हमें अपने प्रभु यीशु मसीह की जोत को इस अंधकार से भरी हुई दुनिया में फैलाना है, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन केवल और केवल यीशु मसीह है। आज कहीं ऐसा ना हो कि आप और मैं संसार में उलझ जाएं, क्योंकि मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, इस संसार का अभी तक अधिकार जिसके हाथ में है वो और कोई नहीं, वो शैतान है। याद कीजिए, यीशु मसीह की परीक्षा के समय पर शैतान यीशु मसीह से कहता है कि अगर तू मुझे दंडवत करे तो ये संसार का सारा वैभव मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि इसका अधिकार मुझे दिया गया है। और यीशु मसीह कहते हैं कि तू अपने यहोवा को ही स्मरण कर और उसको ही दंडवत कर। कहीं हम इस संसार को तो दंडवत नहीं कर रहे, कहीं हम इस संसार की बनाई हुई वस्तुओं को, आकर्षणों को, जो हमें अट्रैक्ट कर रही है, जो इजीली अवेलेबल है। देखिए, पाप करने के लिए ज्यादा संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, पाप चुटकियों में हो जाएगा। संघर्ष सच्चाई, खराई और ईमानदारी से चलने में है। हालेलुया। स्ट्रगल आप तब फेस करेंगे जब आप खुद ईमानदार, सच्चाई और खराई से जीवन को जिएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये समय है प्रियो, जब हम अपने आप को तैयार करें। ये वो साल है जिसमें प्रभु यीशु मसीह अपने अद्भुत कामों को आपके और मेरे जीवन में करना चाहता है, पर उसके पहले दो बातें हैं। पहली बात, पूरे पश्चातापी मन से, पूरे समर्पण के साथ में हम यहोवा के पास आए, हम यीशु के पास आए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हम उसकी आज्ञाकारिता में चलें, हम उसके वचन को पढ़ें, उसके वचन को समझे, प्रभु से अनुग्रह मांगे कि उसकी इच्छा को वचन के माध्यम से जाने और उसके अनुसार अपने जीवन को जिए। और तब प्रभु यहोवा, प्रभु यीशु मसीह का अद्भुत काम आपके और मेरे जीवन में इसी साल में होगा। प्रियो, अभी हमने इस टॉपिक के फर्स्ट पॉइंट पे नहीं आए हैं, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है मेरे प्रियो। और इस परिचय में मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूंगा, अगर हमने अपने यहोवा को त्याग रखा है, अगर हमने अपने यीशु मसीह, अपने उद्धारकर्ता प्रभु को छोड़ दिया है, मैं आपसे कहना चाहूंगा, स्मरण करें उसकी भलाइयों को, स्मरण करें उसकी दया को, स्मरण करें उसके उपकार को। और वो आज भी बाहों को फैलाकर आपका और मेरा इंतजार कर रहा है प्रियो। वो आज भी आपको स्वीकार करना चाहता है, वो आपको अपने गले से लगाना चाहता है। उसने आपके और मेरे खातिर अपने बहुमूल्य लहू को दिया है। पिता ने अपने पुत्र को कुर्बान किया है।
आप और मैं खरीदे गए हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेरे प्रियो, तो हम कैसे इस बात को जाया जाने दे सकते हैं। हालेलुया। अपने परमेश्वर को जो जीवित जल का सोता है, क्या हम त्याग रहे हैं? अपने लिए टूटी फूटी होद बना रहे हैं जिसमें पानी नहीं रह सकता। क्या हम में आज ऐसी बुराइयां हैं? क्या हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं, या क्या हम परमेश्वर को दुख पहुंचा रहे हैं? आज मैं आपसे कहना चाहूंगा प्रियो, टेक अ टाइम, समय लें, प्रभु की उपस्थिति में बैठें और इन दो बातों पर जरूर से विचार करें कि कहीं हमने उस जीवन के जल के सोते को त्याग तो नहीं दिया, कहीं हमने अपने लिए अपनी इच्छा के अनुसार तो होदों को नहीं बना लिया। ओह थैंक यू जीसस। इस समय मैं आपको कहना चाहूंगा, केवल 2 मिनट के लिए आप अपने आप को खंगालें, अपने आप को एनालाइज करें, देखें कि कहीं यहोवा, कहीं प्रभु यीशु मसीह को हम त्याग तो नहीं बैठे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम डेली चर्च जा रहे हैं पर प्रभु से दूर हैं। हम सोच रहे हैं कि हम मसीह घराने में पैदा हुए हैं पर मसीह हम में नहीं है। आज विचारें कि कहीं हमने अपनी इच्छाओं के अनुसार तो अपने जीवन को जीना आरंभ तो नहीं कर दिया और प्रभु की इच्छाओं को हम भूल बैठे हैं। प्रभु की इच्छा को हम अपने जीवन में अवसर ही नहीं दे रहे। दिस इज द टाइम, ये समय है इन बातों को विचारने का। ये नया साल और उसका ये पहला महीना आपके और मेरे लिए है कि हम स्मरण करें अपने यहोवा को, अपने प्रभु यीशु मसीह की दया को, उसके उस बलिदान को जो उसने आपके और मेरे पापों के लिए किया है। ओ हालेलुया। पवित्र आत्मा, इस समय हम विनती और प्रार्थना करते हैं, जितने इस एपिसोड को देख रहे हैं उन पर एक अद्भुत अनुग्रह, एक अद्भुत दया, एक अद्भुत प्रेम आप उंडेलें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी दया को, आपकी भलाई को, आपकी करुणा को मांगते हैं। प्रभु, जब हम ये 2 महान बुराइयों के बारे में सीख रहे हैं प्रभु हम पर अनुग्रह कीजिएगा, हम पर दया कीजिएगा कि प्रभु इसको सीखते सीखते प्रभु हम यहोवा आपको पालें, हम यीशु मसीह आपको पालें, हम अपने पाप से मन को फिराकर खुदावंद यीशु मसीह आप में एक नया जीवन पालें। ओ हालेलुया। यहोवा, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हम सब के गुनाहों के लिए, हम सब के पापों के लिए भेजा। मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपके कोड़े खाए जाने से, लहू बहाए जाने से हम सब पापियों का उद्धार हुआ। हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, जितनों ने आप पर विश्वास किया उन पर दंड की आज्ञा नहीं है और वे एक नई सृष्टि हैं। ओ प्रभु यीशु के नाम से प्रभु, इस नए साल के नए महीने में प्रभु हम आपसे अनुग्रह, आपकी दया को चाहते हैं और कुछ नहीं मांगते, पर खुदावंद इस पूरे साल में और अपनी अंतिम सांस तक खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ को मांगते हैं, आपकी संगति को मांगते हैं। प्रभु ये साल और हमारा अंतिम सांस तक प्रभु आपका और मेरा रिश्ता ऐसा हो कि खुदावंद यीशु मसीह आप मुझ में और मैं आप में दिख सकूं। ओ हालेलुया। प्रभु मेरा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ प्रभु यीशु मसीह आपको महिमा देने पाए और प्रभु ये साल प्रभु पश्चाताप से, आपकी आज्ञाकारिता से और आपके अद्भुत कामों से भरा साल मेरे जीवन में आए। मेरे प्यारे खुदावंद, ओ प्रभु, मैं अपने सारे पापों से मन फिराकर प्रभु आपकी आज्ञाकारिता में, आप
आपकी हुजूरी में पूरे समर्पण के साथ जी पाऊं, ताकि आपकी इच्छा के अनुसार उन भले कामों को अपने जीवन में देख पाऊं जो आप मेरे जीवन में और हम सब के जीवन में करना चाहते हैं। प्रभु, हमें ईमानदारी, सच्चाई, खराई से आपकी जीवन जीने में मदद करें, आपकी इच्छा को पूरा करने में मदद करें। अपना अभिषेक, अपना सामर्थ और अपनी दया, अपनी भलाई, अपनी करुणा, अपना प्रेम और अलौकिक विश्वास से आप हमें मामूर कर दे मेरे प्रभु। वो हर एक खामी, वो बुराई जो हमें आपके प्रेम से दूर करती है, उन्हें मिटाएं प्रभु, और अपनी समानता और स्वरूप में हमें बनाते चले जाएं प्रभु। हमें अपना बेटा और बेटी बनाए मेरे प्यारे प्रभु। पवित्र आत्मा पूरा नियंत्रण, पूरा कब्जा और पूरा अधिकार हम में से हर एक पर जमाए। ओ, हमारी सहायता करे इस आत्मिक जीवन को जीने में और संसार में प्रभु यीशु मसीह आपकी ज्योति की संतान बनकर प्रभु प्रकाश और उजियाला फैलाने में मदद करें प्रभु। एक जीवित पत्री के समान हम लोगों के बीच में जिएं और हमारे जीवन से खुदाबंद यीशु मसीह आप दिखने पाए प्रभु। इस विनती को प्रभु यीशु के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं स्वर्गीय पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, 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 आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे, और मैं आशा रखता हूं कि इसके द्वारा आपने ज़रूर से आशीष को पाया होगा। और आने वाले समय में हम पहली जो पॉइंट है हमारा, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, जीवित जल के सोते को त्यागना। इस पॉइंट के ऊपर हम चर्चा करेंगे और देखते हैं हमें प्रभु और पवित्र आत्मा कितना इस विषय में लेके जाते हैं। जितना हम डीप जाएं, मैं कोशिश करूंगा प्रार्थना में रहते हुए कि हम इन प्रभु के जीवित वचनों के द्वारा बहुत सी बातों को अद्भुत रीति से सीखे जो इस साल में प्रभु आपके और मेरे जीवन में करना चाहते हैं। सो कृपया करके मुझे, सेवकाई को और ईमानदारी और सच्चाई और खराई से प्रभु की सेवा करने को आप ज़रूर से मेरे लिए प्रार्थना में रखिएगा। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु उसके वचन के द्वारा आपको और मुझे दिन प्रतिदिन बेहतर बनाते चले जाएंगे। इसे ज़रूर से दूसरों के साथ में साझा कीजिए, शेयर कीजिए। इससे अगर आप फलवंत हुए हैं, इसके द्वारा आपको अगर आशीष मिली है, तो इस आशीष को औरों के साथ में भी साझा करें। और ये मेरे नाम के लिए नहीं, पर ये यहोवा के काम के लिए कीजिएगा। हालेलुया। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की।